जब अमेरिकी संसद में मोदी की दहाड़ सुन रही थी दुनिया, तभी अजीत डोभाल ने वो कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। बाइडेन की भी आंख खुली की खुली रह गई। भारत के लिए अमेरिका ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, निकल गई चीन और पाकिस्तान की जान। अमेरिका ने भी मोदी से साफ कह दिया कि अब गद्दारी नहीं, आपका साथ निभाएंगे। अमेरिका के अखबारों में छा गए मोदी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के आगे झुक गया अमेरिका। व्हाइट हाउस में लगे मोदी मोदी के नारे, सांसदों ने लिया ऑटोग्राफ। लेकिन फिर भी मोदी हुए परेशान, उनके अपने ही देश में रची गई साजिश मच गया बवाल। उधर जो देश मोदी को कभी फूटी आंख देखना पसंद नहीं करता था, अमेरिका आने के लिए वीजा तक देने को तैयार नहीं होता था, वो अमेरिका आज मोदी के नए भारत 21वीं सदी के भारत के आगे झुका तो पूरी दुनिया मोदी को सलाम करने लगी। भारत माता के सच्चे सपूत ने दुनिया को बता दिया, झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन जब अमेरिका में भारत इतिहास रच रहा था, मोदी की ताकत देखकर चीन और पाकिस्तान की जान हलक में लटक गई। तभी हजारों किलोमीटर दूर मोदी के अपने देश में उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई, जिसे सुनकर एक बार तो शाह और योगी भी हैरान हो गए। मोदी तक बात पहुंची तो उन्हें भी तुरंत फोन पर नड्डा से बात करनी पड़ी। अजीत डोभाल को भी मोर्चा संभालना पड़ा। मोदी के खिलाफ भारत में एक बड़ी फौज खड़ी हो गई, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था वो होने लगा। आखिर कौन है जो मोदी को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है? किसने मोदी को रास्ते से हटाने की साजिश रची? उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पहुंचते ही कैसे खेल कर दिया और अमेरिका को अपने आगे झुका लिया। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका डबल गेम खेलता है, यानी भारत के मुंह पर भारत की तारीफ और पाकिस्तान के सामने कुछ और। लेकिन इस बार मोदी भी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे थे। अजीत डोभाल के साथ मिलकर जो प्लान तैयार किया था, उसके बारे में अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। मौका था नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद में भाषण देने का और इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सांसदों के बीच में पाकिस्तान और चीन का मुद्दा उठा दिया। मोदी का पूरा ध्यान पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर था, इसीलिए पाकिस्तान भी मोदी के अमेरिका दौरे से घबराया हुआ है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर भारत के अमेरिका से रिश्ते और ज्यादा बेहतर हुए तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ। अमेरिका ने न सिर्फ भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने की कसम खाई, बल्कि साफ शब्दों में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। अमेरिका ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान अपने यहां पर दहशतगर्दों को पालेगा तो अंजाम उसे भुगतना ही होगा। इतना ही नहीं, चीन की दादागिरी पर भी अमेरिका ने सबक सिखा दिया और भारत के साथ मिलकर चीन की हेकड़े निकालने का प्लान तैयार कर लिया। लेकिन अमेरिकी संसद में जब नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, तब भी एनएसए अजीत डोभाल का पूरा ध्यान मोदी की सुरक्षा पर था, क्योंकि मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में कुछ जगहों पर उनके खिलाफ साजिश के तहत विरोध किया गया। मोदी के विरोधियों ने अमेरिका में भी उन्हें बदनाम करने की साजिश रची, इसीलिए अजीत डोभाल वहां भी पूरी तरह से अलर्ट दिखे कि कोई गड़बड़ी ना हो। मोदी का अमेरिका दौरा हर मायने में सफल रहा, लेकिन जब वो भारत को मजबूत बनाने में जुटे थे, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, तभी भारत में बिहार की राजधानी पटना में मोदी के खिलाफ 2024 को लेकर बड़ी तैयारी होने लगी। जो लोग खुद एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, वो मोदी विरोध में एकजुट होने की बात करने लगे। मोदी के खिलाफ इतनी नफरत की 15 विपक्षी दल अकेले मोदी को हराने के लिए आज एक टेबल पर आने को मजबूर हो गए। दोस्तों, मोदी के खिलाफ विपक्ष की ये प्लानिंग क्या कामयाब हो पाएगी? और मोदी को आप कब तक देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।